Weed control, physical and cultural. Number 1. For designing any weed control program in a given area, one must know the nature and habitat of the weeds in that area. तो एक किसी भी एरिया में वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ उस एरिया के नेचर, वहाँ की प्रकृति कैसी है, हैबिटेट कैसा है, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स का, किस वातावरण में वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, उसके बारे में पूरी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है. हाउ दे रिएक्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग वो कैसे रिएक्ट करते हैं. एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स अगर उसमें यूज़ किए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट वो कैसे रिएक्ट करते हैं. बिफोर सेलेक्टिंग ए मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, वन मस्ट हैव information on the number of viable seeds, nature of disposal of seeds. तो वीड कंट्रोल मेथड को सिलेक्ट करने से पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ वायबल सीड्स ऑफ नेचर ऑफ डिस्पोजल ऑफ सीड्स जो हैं वो पता होनी चाहिए. डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स के बारे में पता होना चाहिए. लॉन्गेविटी ऑफ बरिड सीड्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो सीड्स ऑलरेडी सॉइल में दबे हुए हैं वो कितनी देरी के लिए दबे रह सकते हैं, कितनी देरी के बाद वो ग्रो करना शुरू करेंगे. एंड एबिलिटी टू सर्वाइव अंडर एडवर्स कंडीशंस, और एडवर्स कंडीशंस में जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में कितना सर्वाइव कर सकते हैं. वीड का लाइफ स्पैन कितना है. सॉइल टेक्सचर, मॉइस्चर कितना है. सॉइल के मिट्टी का जो नमी है वो कितनी नमी के बीच में जो वीड्स हैं, जो खरपतवार हैं, वो ग्रो कर सकते हैं. And in case of the soil applied volatile herbicides, and herbicide will be successful only in sandy loam soil but not in clayey soil. तो ये चीज़ें भी ध्यान में होनी चाहिए कि volatile herbicides जो हैं वो अगर अप्लाई किए जा रहे हैं तो उनका ख़ास नेचर होती है कि वो लोमी सॉइल के बीच में सक्सेसफुल होते हैं, सिर्फ जो चिकनी मिट्टी है उसमें नहीं सक्सेसफुल होते. लोमी सॉइल है जिसमें रेत और चिकनी मिट्टी का मिक्सचर होता है, ठीक है, और ह्यूमस जो है वो मिली होती है, उसको लोमी सॉइल बोलते हैं. फ्लडिंग एज ए मेथड ऑफ द वीड कंट्रोल विल बी सक्सेसफुल ओनली इन हैवी सॉइल. तो वीड कंट्रोल को, वीड्स को कंट्रोल करने का जो मेथड है जिसमें पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, वो सिर्फ हैवी भारी मिट्टी में ही उसका वो चीज़ जो है वो सक्सेसफुल हो पाती है. एंड नॉट इन सैंडी सॉइल, यहाँ पे नॉट आना था, मिसटाइप्ड है, तो इसमें सैंडी सॉइल में वो नहीं सक्सेसफुल होता है. द एरिया टू बी कंट्रोल्ड, तो जिस एरिया में हम वीड्स को कंट्रोल करना चाहते हैं उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है. प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल है जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रिवेंशन, उसके बाद है इरेडिकेशन, देन कंट्रोल, देन मैनेजमेंट. तो प्रिवेंटिव वीड कंट्रोल के बीच में पहले उसको वीड्स को वीड्स को ग्रो करने से पहले ही रोक दिया जाता है. तो ग्रो करने से पहले रोकने के लिए उसमें सीड्स को चेक किया जाता है कि हम जो जिन बीजों को बीजने वाले हैं, जो फसल बीजने वाले हैं, उसमें वीड्स के बीज तो नहीं हैं, वीड्स खरपतवारों के जो बीज हैं वो तो प्रेजेंट नहीं हैं. अगर वो हैं तो उनको निकाल दिया जाता है, या फिर उस फसल की जो उन बीज हैं उन सब बीजों को अलग रख दिया जाता है, उनको बोया नहीं जाता. इट encompasses measures taken to prevent the introduction and or establishment and spread of weeds. तो इसके बीच में जो weeds हैं उनको spread होने से रोकने का ये मेथड है. which such areas may be local, regional और national in size. तो ऐसे एरियाज़ जो हैं वो लोकल हो सकते हैं, रीजनल हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन के एरियाज़ हो सकते हैं, या पूरी की पूरी कंट्री का रीजन, नेशन का एरिया जो है वो हो सकता है. नो वीड कंट्रोल प्रोग्राम इज़ सक्सेसफुल इफ़ एडिक्वेट प्रिवेंटिव मेजर्स आर नॉट टेकन टू रिड्यूस द वीड इन्वेस्टेशन. तो वीड कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर उसको प्रिवेंशन नहीं की जाती है वीड्स की. तो it is a long term planning so that the weeds could be controlled or managed more effectively and economically than is possible where there is allowed to disperse freely. तो जो वीड्स को मैनेज और कंट्रोल करने का जो मेथड है उसके बीच में उसको फ्रीली डिस्पर्स होने से रोका जाता है.
फॉलोइंग प्रिवेंटिंग कंट्रोल मेथड जो हैं उसमें सबसे पहले है अवॉइड यूजिंग क्रॉप दैट इज़ इन्फेस्टेड विद द वीड सीड्स ऑफ सोइंग फॉर सोइंग। ठीक है, ऐसी क्रॉप जो है उसको यूज़ करना नहीं चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए जिसमें ऑलरेडी वीड्स के सीड्स जो हैं वो प्रेजेंट हो। अवॉइड फीडिंग स्क्रीनिंग्स एंड अदर मटीरियल कंटेनिंग वीड सीड्स टू द फार्म एनिमल्स। तो फीडिंग स्क्रीनिंग्स जो हैं और दूसरे मटेरियल जो हैं वीड सीड्स को फार्म एनिमल्स को यूज़ करने से पहले अवॉइड करना चाहिए, उनको देने से पहले अवॉइड करना चाहिए। यानी फार्म एनिमल्स को ऐसे बीज नहीं खिलाने चाहिए जिनमें वीड्स के सीड्स भी हों, बिकॉज वो काउडंग के साथ या उनके डंग के साथ वीड के सीड्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं एंड दे यूज़ टू be grown in the fields where the other valuable crops are grown. Avoid adding weeds to the manure pits. Weeds जो हैं manure pits में उनको ऐड करवाना नहीं चाहिए। यानी ये नहीं है कि एक जगह से खरपतवार को उखाड़ा और उसको दूसरी जगह पे मैन्योर में या खाद में जाके रख दिया, मिला दिया, तो उस तरीके से वो फिर से ग्रो कर सकते हैं और हमारी फसलों को नुकसान हो सकता है। Clean the farm machinery thoroughly before moving it from one field to the another. This is particularly important for seed drills. तो seed drills उसके बाद आगे है clean the farm machinery thoroughly before moving it from one field to the another. तो फार्म की मशीनरी जो है उसको एक खेत से दूसरे खेत में लेके जाने के टाइम पे अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है। ग्रेवल सैंड का यूज़ करना कम करना चाहिए एंड सॉइल फ्रॉम वीड इन्फेस्टेड। और जहाँ पे ऑलरेडी वीड खरपतवार उगे हों उस जगह से मिट्टी जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। इंस्पेक्ट नर्सरी का स्टॉक अच्छे से पहले इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए। कीप इरीगेशन चैनल्स जो हैं फेंस लाइंस हैं और अनक्रॉप्ड एरियाज़ जो हैं जहाँ पे खेती नहीं की जा रही है वो सारे एरियाज़ जो हैं वो क्लीन रखने साफ़ होने चाहिए। Use vigilance, inspect your farm frequently for any strange looking weeds seedlings and you destroy such patches of a new weed by digging deep and burning the weed along with its roots. तो जो खेत हैं वहाँ पे अच्छे से उनकी निगरानी की जानी चाहिए और जहाँ पर भी जो खरपतवार दिखाई दें उनको अच्छे से उखाड़ के उनको जला देना चाहिए। तो क्वारंटाइन रेगुलेशंस आर अवेलेबल। तो क्वारंटाइन उस एरिया को जहाँ पे वीड्स जो हैं जो खरपतवार हैं बहुत ज़्यादा उगे हों उस एरिया को नियमित कर देना चाहिए, क्वारंटाइन कर देना चाहिए। वीड फ्री क्रॉप सीड्स जो हैं उनका यूज़ करना चाहिए सबसे ज़्यादा। उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स में पहला पॉइंट है separating crop seeds from admixture of crop and weed seeds using physical differences. तो फिज़िकल डिफरेंसेस जैसे कि उसके साइज़, शेप और कलर को चेक करते हुए जो खरपतवारों के बीज हैं, जो वीड्स के सीड्स हैं, उनको अलग कर देना चाहिए हमारी फसल के बीजों से। तो एयर स्क्रीन चैनल क्लीनर्स जो हैं उनको यूज़ करना चाहिए। सीड सर्टिफिकेशन जो है वो सर्टिफाइड सीड्स जो हैं उन्हीं को यूज़ करना चाहिए। वीड लॉज जो हैं वो हेल्पफुल हैं इन रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ द वीड स्पीशीज़। तो वीड की स्पीशीज़ को स्प्रेड होने से रोकने के लिए वीड लॉज जो हैं वो बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। क्वारंटाइन लॉज एनफोर्स आइसोलेशन ऑफ एन एरिया इन विच severe weed has become established and prevent the movement of the weed into an uninfected area. तो क्वारंटाइन लॉज जो हैं उनको एरिया को आइसोलेट करने के लिए यूज़ करना चाहिए और वहाँ पे वीड्स प्रोन जो एरिया हैं उनको अलग कर देना चाहिए नॉन वीड प्रोन एरिया से। यूज़ ऑफ प्री इमरजेंस herbicides also helpful in prevention because herbicides will not allow the germination of weeds. herbicides जो हैं उनका यूज़ जो है यूज़ ऑफ प्री इमरजेंस herbicides आल्सो हेल्पफुल। तो प्री इमरजेंस herbicides होने का मतलब है कि वीड्स के ग्रो करने से पहले ही herbicides को यूज़ कर लिया जाए ताकि जो जर्मिनेशन है वीड्स का वो ना हो सके।
उसके बाद इरेडिकेशन है, वीड्स को हाथ से उखाड़ के कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल है, उसके लिए मेथड जो हैं वो सबसे पहले वीड इन्फेस्टेशन को रोकना सबसे ज़रूरी है प्रिकॉशनरी मेथड्स में। उसके बाद इट इज़ अ मैटर ऑफ डिग्री रेंजिंग फ्रॉम पुअर टू एक्सीलेंट। तो मैटर ऑफ डिग्री रेंजिंग फ्रॉम पुअर टू एक्सीलेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वीड से लेके बहुत कम वीड्स तक उसको पहुंचाया जा सकता है। द कंट्रोल मेथड्स ऑफ वीड, इन कंट्रोल मेथड्स द weeds are seldom killed but their growth is severely restricted। तो वीड्स जो हैं वो अच्छे से बहुत कम ऐसे चांसेस हैं वीड्स जो मर जाएं, लेकिन उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। वीड मैनेजमेंट है आगे, तो वीड कंट्रोल एम्स एट only putting down the weed present by some kind of the physical or the chemical means। फिजिकल या केमिकल मीन्स की हेल्प से जो वीड्स हैं उनको हटा देना चाहिए, यही मेथड है। तो कल्चरल, फिजिकल और बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उनको यूज़ करके वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। मैकेनिकल वीड कंट्रोल है, जिसमें टिलेज की हेल्प से वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। खेतों में जो खेत हैं उनको जोत के जुताई करके उनकी वीड्स को हटाया जा सकता है। होइंग है, होइंग में जो फावड़ा है उसकी हेल्प से हाथ से वीड्स को उखाड़ दिया जाता है। हैंड वीडिंग है, हाथ से वीड्स को उखाड़ने का काम किया जाता है, एक एक वीड को हाथ से उखाड़ दिया जाता है। डिगिंग है, सॉइल के बीच में उसको दबा देते हैं वीड्स को, जिससे वीड्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। सिकलिंग एंड मोइंग है, सिकलिंग और मोइंग जो है वो भी हाथ से की जाती है। सिकल की हेल्प से उसको उखाड़ा जाता है वीड को, एंड सीड प्रोडक्शन जो है उसकी रोक दी जाती है मोइंग की हेल्प से। मोइंग एक मशीन की ऑपरेटेड प्रैक्टिस है, मशीन की हेल्प से मोइंग की जाती है, जिसमें रोड साइड्स और लॉन्स जो हैं मोस्टली उनको मशीन की हेल्प से उनमें से वीड्स को हटा दिया जाता है। बर्निंग है, वीड्स को जला दिया जाता है खरपतवारों को। एंड फ्लडिंग है आगे, फ्लडिंग इज़ सक्सेसफुल अगेंस्ट वीड स्पीशीज सेंसिटिव टू लॉन्गर पीरियड्स। तो पानी जो है उसको खेतों में बहुत ज़्यादा लेवल तक बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वीड्स हैं वो ज़्यादा पानी को नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, और वाटर लॉगिंग और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो मर जाते हैं। एंड मेरिट्स ऑफ द मैकेनिकल मेथड्स के फ़ायदे क्या हैं? ओल्डेस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मेथड है ये। लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया जो है इसमें कवर किया जा सकता है छोटे टाइम पीरियड में। सेफ़ मोड है इन्वायरमेंट के लिए, इसमें कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, आम लोग इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो वीडिंग जो है दैट इज़ पॉसिबल इन बिटवीन प्लांट्स में से उसको खरपतवारों को उखाड़ा जा सकता है। डीप रूटेड वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड इफ़ेक्टिवली। तो बहुत ही गहरी जिनकी जड़ें हैं जिन वीड्स की, उनको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। डीमेरिट्स ऑफ मैकेनिकल मेथड्स हैं, जिसमें लेबर कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेजिंग क्रॉप है, क्रॉप्स डैमेज हो सकती हैं। रिक्वायर्स आइडियल एंड ऑप्टिमम स्पेसिफिक कंडीशन, इसके लिए आइडियल कंडीशंस की ज़रूरत रहती है। मैकेनिकल वीडर्स, ड्राई लैंड वीडर्स जो हैं उनकी ज़रूरत रहती है। मैकेनिकल वीडर्स जो हैं उसमें मशीनरीज जो हैं वो हाथ यूज़ की जाती हैं। इट इज़ यूज फॉर वीडिंग इन रो क्रॉप्स फॉर रिमूविंग। एक रो में जो क्रॉप्स ग्रो करवाई जा रही हैं उसके साथ साथ वीड्स जो ग्रो कर जाते हैं उसको हटाने के लिए मैकेनिकल वीडर्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। इट हैज़ बीन डिज़ाइंड इग्रोनॉमिकली फॉर ईजी ऑपरेशन। तो खेती बाड़ी में यूज़ करने के लिए इसको आसानी से यूज़ किया जा सके, ऐसे बनाया गया है। यूज़फुल इन ड्राई लैंड एंड गार्डन लैंड क्रॉप्स। तो गार्डन लैंड और ड्राई लैंड क्रॉप्स जो हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। आगे जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ पावर रोटेटरी वीडर। तो पावर रोटेटरी वीडर जो है मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स को करवाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, जिसमें फसलें, बड़ी बड़ी फसलें जैसे शुगर केन है, टेपियोका है, कॉटन है, टोमेटो है, पल्सेस है, ऐसी जगहों पे
इन वीड्स को कंट्रोल करने के लिए ऐसी मशीनरीज जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। The rotary weeder consists of the 3 rows of the discs mounted with 6 numbers of the curved blades in opposite directions, alternatively in each disc. These blades, when rotating, enabling the तो इसके आगे ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि छः ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि रोटेट होते हैं, और रोटेट होने की वजह से जो खरपतवार हैं, वीड्स हैं, उनको वो काटे जाते हैं। एंड दे यूज टू भी और इस तरीके से फसल को बचाया जाता है। ट्रैक्टर ड्रॉन वीडिंग है, तो ट्रैक्टर की हेल्प से वीड्स को रिमूव किया जाता है। फिर उसके बाद है ट्रैक्टर ऑपरेटेड मल्टी रोटेटरी वीडर है, जिसमें बहुत सारी क्यारियों में से वीड्स को हटाया जा सकता है एक ही बार में। फॉर वीडिंग एंड इंटेलेक्चुअल इंटरकल्चरल ऑपरेशंस इन बिटवीन रो क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन, मेज एक्सेट्रा इन सिंगल पास, एक ही बार में बड़ी बड़ी फसलों में से जो वीड्स हैं उनको हटा दिया जाता है। मल्टी रो रोटेटरी वीडर कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ द कटिंग ब्लेड्स विच पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, तो इसमें कटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं जो मिट्टी में धंस जाते हैं और वहाँ से वीड्स को उखाड़ना शुरू कर देते हैं। कोनो वीडर है, कोनो वीडर भी सिंगल पर्सन यूज़ करने के लिए फॉर वीडिंग बिटवीन रोज ऑफ पैडी क्रॉप, तो चावल की खेती में जो क्यारियाँ हैं उनमें से वीड्स को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है ये। तो कोनो वीडर हैज़ 2 कोनिकल रोटर्स, इसमें 2 कोनिकल रोटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑपोजिट ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंड सेरेटेड ब्लेड्स जो हैं माउंटेड अल्टरनेटली ऑन द रोटर अपरूट, तो इसकी रोटर अपरूट के ऊपर स्मूथ और सेरेटेड दोनों तरीके के ब्लेड्स जो हैं वो लगे होते हैं। एंड बरी वीड्स, और ये वीड्स को खरपतवारों को मिट्टी में ही धंसा देते हैं। एंड द रोटर्स क्रिएट अ बैक एंड फ्रॉथ मूवमेंट इन द टॉप 3 centimeters of the soil. The conoweeder can satisfactorily weed in a single forward pass without a push-pull movement. It is easy to operate by single operator. तो एक सिंगल ऑपरेटर की हेल्प से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। The weeder does not sink in puddled soil. फील्ड कैपेसिटी, इसकी फील्ड कैपेसिटी जो है वो 0.18 हेक्टेयर पर डे जो है वो रहती है। कल्चरल वीड कंट्रोल है जिसमें फील्ड प्रिपरेशन है, समर टिलेज है, मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है, क्रॉप रोटेशन है। तो ये कल्चर की हेल्प से, हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी हेल्प से वीड्स को कंट्रोल किया जाता है। दैट इज़ द कल्चर वीड कंट्रोलिंग, जिसमें सबसे पहले फील्ड प्रिपरेशन है जिसमें वीड फ्री फील्ड जो है उसको बनाया जाता है। समर टिलेज है जिसमें गर्मी के मौसम में जो खेतों को जोता जाता है उस टाइम पे उस वीड्स को हटा दिया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन जो है कि एक नियमित फसल में प्लांट पॉपुलेशन रखी जाती है ताकि बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएं पौधे। लैक ऑफ एडिक्वेट प्लांट पॉपुलेशन इज़ प्रोन टू हैवी वीड इन्फेस्टेशन। अगर आपके अपने जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनका नंबर, जो उनके सीड्स अगर आपने काफ़ी खुले काफ़ी स्पेस के साथ सो किए हैं तो वीड्स को ग्रो करने के लिए जगह ज़्यादा मिल जाती है। एंड दे यूज़ टू कैप्चर ऑल द स्पेस अवेलेबल देयर, और हमारी अपनी फसल को ग्रो करने के लिए ना तो स्पेस मिल पाती है ना ही न्यूट्रिशन मिल पाता है। इसलिए हमारी फसल के जो बीज हैं वो काफ़ी घने होने चाहिए। क्रॉप रोटेशन होती रहनी चाहिए। ग्रोइंग ऑफ इंटरक्रॉप्स जो हैं उनको ग्रो करवाना चाहिए, एक फसल के साथ दूसरी फसल भी ग्रो करवानी चाहिए, जिसकी वजह से वीड्स को ग्रो करने के लिए जगह कम मिलती है, न्यूट्रिशन कम मिलता है, एंड हमारी अपनी फसलें जो हैं वो हरी भरी रहती हैं। मल्चिंग है। मल्च इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द मटीरियल मेंटेन्ड ऑन द सॉइल सरफेस। तो मटीरियल सॉइल, मिट्टी के ऊपर जो हमारा मटीरियल ग्रो करता है उसको कवर करके बचाया जाना, दैट इज़ नोन एज द मल्चिंग। मल्चिंग है स्मूदरिंग इफेक्ट ऑन द वीड कंट्रोल। तो मल्चिंग इसमें क्या किया जाता है, मिट्टी को घास फूस से ढक दिया जाता है ताकि जो वीड्स हैं उनको ग्रो करने के लिए मिट्टी में जगह ही ना मिल पाए और वो ग्रो ना कर सके। घास फूस के बजाय उस मिट्टी को किसी प्लास्टिक शीट के साथ भी कवर किया जा सकता है।